गाजा जंग की आंच अब पहले से ज्यादा भड़क चुकी है, क्योंकि बीती रात आईडीएफ के हमले में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया के परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, राफा में आईडीएफ ने एक स्कूल में भी आगजनी की, जिसमें 15 से ज्यादा बच्चे जिंदा जल गए। इसी हमले के बाद से हमास राफा में पलटवार पर उतर आया है। आईडीएफ के सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि गाजा जंग में पुतिन एंट्री कर चुके हैं। आखिर कैसे, आप ही देखिए। बीते 24 घंटों से गाजा में ऐसा बारूदी कोहरा मचा है, इतना भीषण रक्तपात हुआ है जिसे देख हर कोई सन्न नहीं। इजरायली ब्रिगेड ने पश्चिमी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा के राफा क्रॉसिंग तक जबरदस्त तबाही मचाई, बेहिसाब गोला बारूद बरसाया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार आईडीएफ के विध्वंसक हमले में न सिर्फ हमास के लड़ाकों या फिर फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है, बल्कि हमास की राजनीतिक विंग के प्रमुख इस्माइल हानिया के परिवार के लोग भी मारे गए हैं। दरअसल इजरायली सेना ने वेस्ट गाजा के शाती कैंप पर हमला किया। शाती कैंप में इस्माइल हानिया के परिवार के लोग छिपे हुए थे। दावा है कि हानिया की बहन समेत परिवार के 9 लोग मारे गए। वहीं दक्षिणी गाजा के राफा में आईडीएफ ने एक स्कूल पर बमबारी की। बमबारी से स्कूल में भयावह आग लगी और 15 बच्चों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गाजा को दहलाने के लिए, गाजा के कोने कोने को तबाह करने के लिए इजरायली ब्रिगेड अब तक 50,000 से ज्यादा एरियल बमों का इस्तेमाल कर चुकी है। और इसी बीच आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने राफा दौरे में दावा किया है कि जल्द ही गाजा पर इजरायली सेना का कंट्रोल होने वाला है। आईडीएफ राफा में तैनात हमास के लड़ाकों को हराने के करीब पहुंच चुकी है। बस चंद दिनों में हम अपने मकसद को पूरा कर लेंगे। एक तरफ इजरायली सेना के प्रमुख गाजा जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाके इजरायली ब्रिगेड पर हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर रिलीज कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में राफा हमास और आईडीएफ के बीच बैटल ग्राउंड बना हुआ है। राफा फ्रंट पर ही भीषण युद्ध जारी है और राफा के खुफिया ठिकानों में छिपे हमास के लड़ाके आईडीएफ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजरायली सेना के हथियारों को तबाह कर रहे हैं। आपको बता दें कि राफा में हमास ने HJ-8 ATGM से इजराइल के सैन्य वाहन को उड़ाया। राफा में हमास ने आईडीएफ के बेस पर गाइडेड मिसाइल से अटैक किया। अल शबोरा में हमास ने आईडीएफ के 2 टैंकों को नेस्तनाबूद किया। दावा किया जा रहा है कि हमास को रूस का खुला समर्थन मिला है, जिसके बाद से हमास के लड़ाके खुलेआम आईडीएफ पर भीषण हमले कर रहे हैं। इसी बीच खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जल्द ही हमास रूसी बंधकों को रिहा भी करेगा। मतलब ये कि अब गाजा में जंग में पुतिन की एंट्री हो चुकी है, यानी गाजा की जंग अब थमने के बजाय पहले से और ज्यादा विध्वंसक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।